बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो है नंबर थ्योरी। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी वन पेपर की मैथ में, बेसिक मैथमेटिक्स में, सीसीई की स्क्रीनिंग में और एमपीटी 2026 के एमपीटी में आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको समझने हैं। नंबर थ्योरी, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। अगर आपको गिवन ऑप्शन में दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3, और इस तरफ +1, +2, +3, दोनों को साथ करके इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो गए इंटीजर्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एंड दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर जितने भी नंबर, जैसे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब को हम रियल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स में 2 पार्ट होते हैं, सम ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसमें आर इज़ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब देखें, ये ए है, ए कोई भी नंबर सपोज कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस ये जो आई है ना, इसमें ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। देखें, ए इज़ रियल पार्ट, बी इज़ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो आई है इसे हम कहते हैं आयोटा, और इसकी पावर होती है √-1। आयोटा इज इक्वल टू √-1। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो कहते हैं मैथमेटिकली आयोटा जो है या √-1 में अपेयर इन सॉल्विंग द इक्वेशंस लाइक, मतलब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें आयोटा की ज़रूरत पड़ती है, इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। x² + 1 = 0। अब ये हम 1 यहाँ ले गए तो हो गया -1, x² = -1। फिर हमने अंडर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये +-1 √-1 के इक्वल होता है। तो अब हमें पता है कि √-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो हम इसके साथ आयोटा लगा देंगे और आयोटा किसके इक्वल, x = ± आयोटा के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकली आयोटा इज यूज इन क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड में जो है ना आयोटा यूज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, एंड देयर मोशन इन डिस्कस, जब इनकी मोशन डिस्कस की जा रही हो। स्पेशली द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन इन्वॉल्विंग आयोटा। तो जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आयोटा के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि p एंड q की फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। दैट q नॉट इक्वल टू 0। आपको याद रखना है कि q जो है डिनोमिनेटर = 0 नहीं होना चाहिए, वरना हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो क्या जवाब आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी सॉल्व नहीं की जा सकती। तो आगे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p और q और q = 0 आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर p और q की फॉर्म में यानी बट्टे की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, और अगर बट्टे की फॉर्म में होंगे तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को q' से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट। आगे चलने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँ, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं लाइव क्लासेस भी मैथमेटिक्स की ऑफ़र करता हूँ। लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करें, हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइव सेशन आप लेना चाहते हैं मैथ्स के रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे आपको लाइव सेशन दे दूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के हिसाब से हम डील करेंगे नंबर्स के, वो इर्रेशनल हैं कि रैशनल नंबर है। सॉल्वेबल स्क्वायर्स आर रैशनल, ये आपने नोट कर लेना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सॉल्वेबल स्क्वायर रूट्स आर रैशनल। फॉर एग्जाम्पल √9 / 2, तो ये स्क्वायर जो है वो सॉल्व हो जाएगा 3 × 3
√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। फिर है इनसॉल्युबल स्क्वायर्स रूट्स आर इर्रेशनल, जो सॉल्व नहीं हो सकते स्क्वायर रूट वो क्या है, इर्रेशनल है। फॉर एग्जांपल नीचे इन्होंने मिसाल दी हुई है, इर्रेशनल इज इक्वल टू √, जिसमें भी √, होगा और वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि √3, √2, तो ये सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के हिसाब से भी हमने जो है ना नंबर को डिफाइन किया है कि कुछ होंगे रैशनल और कुछ होंगे इर्रेशनल। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि यहाँ पे आ गया डेसिमल नंबर है आपके पास, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। लेट्स से कि आपने डिवाइड किया 15 को 100 से, तो आपके पास 0.15 आ गया, ये आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग की दो एग्जांपल्स हैं, दो किस्में हैं, ठीक है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की एग्जांपल ये है कि आप सॉल्व करते जा रहे हैं और बार बार रिपीटिशन हो रही है, 0.18 18 18 18, इससे चलता जा रहा है, सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो वो रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहे और कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है कि रिपीट भी नहीं होंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे। देखें 0.1 0.13 128 97 620 जो भी चलता जाएगा, ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ऐसी रकम को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो इस तरह की रकम हो उसे इर्रेशनल कहते हैं, और जो रिपीट हो रही हो और चलती भी जा रही हो उसे हम रैशनल कहते हैं। तो फर्दर डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो इनके ऊपर उन्हीं का टेबल जाता है और उसके अलावा 1 का टेबल जाता है। जैसे कि 2 है हमारे पास प्राइम नंबर है, इसका एक तो 1 है फैक्टर और दूसरा 2 है, 2 के ऊपर और किसी का पहाड़ा नहीं जाता। इसी तरीके से 3 है, ठीक है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, आप चलते जाएं तो ये आपको पता लगते जाएंगे। एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और उसके अलावा जो है 1 से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। द नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, द नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स, मतलब कि प्राइम नंबर्स को निकाल के जितने भी नंबर्स आपके पास आएंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और एडमिन्स हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको डिटेल्स बता देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।